चैप्टर का वैसे नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं काउंटिंग टेक्निक्स। काउंटिंग टेक्निक्स क्या है भाई? काउंटिंग टेक्निक्स इन मैथ आर मैथमेटिकल टूल यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान आने वाले जितने भी आउटकम्स हैं उसकी कैलकुलेशन को बेसिकली काउंटिंग टेक्निक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर फॉर टॉसिंग अ क्वाइन। अगर एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? तो बहुत आसान सी बात है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर एक क्वाइन को हम टॉस करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका मतलब है कि दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे एक क्वाइन को टॉस करने पर। काउंटिंग टेक्निक्स के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड और रूल। एंड और रूल क्या है भाई? एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, और का मतलब है एडिशन। तो एंड कहीं लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई कराना है, और लिखा हुआ है तो ऐड कराना है। फॉर एग्जाम्पल, इन हाउ मैनी वेज Sarah can take one apple, one mango, and one orange from a basket containing 3 apples, 4 mangoes, and 5 oranges. अब हमें एक एप्पल, एक मैंगो, एक ऑरेंज चाहिए। यहां लिखा हुआ है एंड, मतलब हमें जितने भी एप्पल्स हैं उनमें से एक चाहिए, जितने भी मैंगोज हैं उनमें से एक चाहिए, जितने भी ऑरेंजेस हैं उनमें से एक चाहिए। जब भी हमें सब वैल्यूज में से एक एक वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे? एंड रूल अप्लाई करते हैं। मतलब हम इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, इनकी तादाद को। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आ जाएंगे 60। 60 तरीकों से एक एप्पल, एक मैंगो और एक ऑरेंज जो है वो सेलेक्ट किया जा सकता है, लिया जा सकता है एक बास्केट में से। इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। एंड हाउ मेनी वेज Sarah can take any one item from a basket containing 3 apples, 4 mangoes, and 5 oranges। अब कह रहे हैं एनी वन आइटम, कोई भी एक चीज चाहिए। मतलब क्या? या तो एक एप्पल चाहिए, या एक मैंगो चाहिए, या एक ऑरेंज चाहिए। तो इस सवाल को पढ़कर यह अंदाजा हो रहा है कि कोई भी एक चीज का मतलब है या एप्पल, या मैंगो, या ऑरेंज, इनमें से कोई एक चाहिए। तो इसका मतलब है और आ गया है। और आने का मतलब है कि तमाम क्वांटिटीज को ऐड कराएंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आ गए हमारे पास 3 + 4 + 5, तो ये आ जाएगा 12। तो 12 तरीकों से हम कोई भी एक आइटम
सेलेक्ट कर सकते हैं। बेटा इसमें पहला सवाल है, a restaurant menu lists 3 soups, 10 meat dishes, 3 beverages, 5 desserts. In how many ways can a meal be ordered? बेटा 3 सूप है, 10 मीट डिशेज है, 3 बेवरेजेस है, 5 डेजर्ट्स है। एक कंप्लीट मील ऑर्डर करना है। बेटा अगर एक कंप्लीट मील ऑर्डर करना है तो 3 किस्म के सूप में से एक चाहिए। 3 किस्म की मीट डिशेज हैं, उनमें से कोई एक मैं ऑर्डर करूंगा। 3 किस्म की ड्रिंक्स हैं, उनमें से कोई एक मैं ऑर्डर करूंगा। 5 किस्म के डेजर्ट्स हैं, उनमें से कोई एक ऑर्डर करूंगा। तो मैं सब में से एक एक चीज ऑर्डर करूंगा तो एक कंप्लीट मील बनेगा। तो मुझे सब में से एक एक वैल्यू चाहिए। जब भी मुझे सब में से अलग अलग वैल्यूज चाहिए होती है तो मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इनकी क्वांटिटीज को। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यह आ जाएगा 90 इंटू 5 450 आंसर आ जाएगा। तो आपको सवाल को पढ़कर ये देखना है कि अगर बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग किस्म की और सब में से एक एक चाहिए तो मल्टीप्लाई करा। जैसे कि यहाँ एन ऑटोमोबाइल manufacturer offers 6 different models with the choice of 10 different exterior colors and 7 different interior colors. How many different cars does it offer? बेटा एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास 6 डिफरेंट मॉडल्स की कार्स हैं, 10 एक्सटीरियर कलर है, 7 डिफरेंट इंटीरियर कलर्स हैं। एक गाड़ी बनाने के लिए 6 में से कोई एक मॉडल सेलेक्ट करना होगा, 10 एक्सटीरियर कलर में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, 7 इंटीरियर कलर्स में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। सब में से एक एक सेलेक्ट करना होगा। तो सब में से एक एक जब भी सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकलेंगे इनकी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराने पर। तो 6 7 42 और 10 से मल्टीप्लाई हुआ 420 आंसर। एमसीक्यू नंबर 3 कर लेंगे आप, 4 भी आप कर लेंगे। एमसीक्यू नंबर 4 में कह रहे हैं ज़ारा finds by wearing different combinations of jackets, shirts and pairs of trousers that she owns, she can make up 90 different outfits। 90 किस्म के आउटफिट्स बना सकती है भाई वो। आगे कह रहा है इफ शी owns 5 jackets, 3 pairs of trousers, how many shirts does she own? 6 आएगा ऐसे ही। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, क्योंकि 5 जैकेट्स हैं उनमें से कोई एक चाहिए, 3 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स हैं उनमें से कोई एक चाहिए, और शर्ट्स की तादाद हमें नहीं पता तो उसको हम एक्स कह देंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटफिट्स या नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे पास है 90। तो एक्स आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 15, तो एक्स आ जाएगा 6। के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं काउंटिंग के लिए, जिसमें से एक मेथड है परमुटेशन।
परमुटेशन क्या है भाई? A permutation is a mathematical technique that determines the number of possible arrangements in a set when the order of the arrangements matters. बेटा परमुटेशन को यूज किया जाता है अरेंजमेंट के लिए। अगर हमें तीन अल्फाबेट्स हैं ए बी सी, इनको अरेंज करना है तो हम अरेंज कर सकते हैं भाई ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। तो हम इनको 6 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, मतलब ये इसकी 6 परमुटेशन है। तो परमुटेशन को यूज किया जाता है अरेंजमेंट के लिए। तो जब भी आपको लेटर्स को अरेंज करना हो या लोगों को अरेंज करना हो या किसी भी चीज को अरेंज करना हो तो अरेंजमेंट के लिए हम परमुटेशन को यूज करते हैं। आसान अल्फाज में असल में जो मसला आता है सवाल में जज करना कि कहाँ परमुटेशन अप्लाई करें, कहाँ कॉम्बिनेशन अप्लाई करें। तो जहां सवाल पढ़कर आपको ये लगे कि फटा हो जाएगा वहां परमुटेशन अप्लाई होगा। तो जहां सवाल पढ़कर आपको लग जाए कि फटा होने वाला है तो परमुटेशन अप्लाई करनी है भाई। तो परमुटेशन क्या है? हाँ, फटा हो जाए। NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फटा कहाँ होगा भाई? क्रिकेट 11 का बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना है, फटा होगा। बोलेगा, हर कोई बोलेगा मैं पहले जाऊंगा। सही है भाई। चेयर्स की अरेंजमेंट की बात करें कि लोगों को चेयर्स पर अरेंज करना है, वहां भी फटा होगा। तो जहां फटा होगा वहां परमुटेशन अप्लाई करना है। तो परमुटेशन को यूज किया जाता है अरेंजमेंट के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर या लेटर्स के केस में आ जाए वहां भी परमुटेशन अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ 3 लेटर्स हैं, नंबर ऑफ, मतलब मैंने ये 6 लेटर्स अरेंज करेंगे, 6 ए बी सी, 3 लेटर्स हैं, इनको अरेंज किया तो 6 अरेंजमेंट्स आई। दूसरा तरीका था इसको सॉल्व करने का कि भाई नंबर ऑफ लेटर्स n है 3, नंबर ऑफ लेटर्स टू बी अरेंज्ड, कितने अरेंज करने हैं? तीनों को ही अरेंज करना है तो R3 होगा। तो दूसरा तरीका ये है कि हम 3p3 कैलकुलेट कर लें, जो कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 6 आंसर ही आएगा। तो हम इस तरीके से परमुटेशन का रिजल्ट निकाल सकते थे। बुक के सवाल पे ही जाएंगे। MCQ नंबर 6, 4 persons enter a first class railway compartment। 4 लोग भाई रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए। In which there are 6 seats, in how many ways can they take their seats? भाई 4 लोग आए कंपार्टमेंट के अंदर, इस रूम के अंदर आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 सीट्स हैं। तो बेटा एक विंडो सीट है रेलवे के अंदर, अगर देखें तो 2 साइड पे विंडो सीट्स हैं और दूसरी जो है वो विंडो सीट नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? पट्टा हो जाएगा। हर कोई बोलेगा कि मुझे बैठना है विंडो के पास। जहां पट्टा हो गया वहां परमुटेशन है। आसान सा तरीका है भाई। यहाँ पर 6 सीट्स हैं और 4 लोग हैं, जो बड़ी वैल्यू है वो n है, n 6 होगा, छोटी वैल्यू r है, r 4 है। तो यह आएगा 6p4, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 24 720 होता है, सॉरी 6 माइनस 4 तो 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये आ जाएगा 360 जी। इसका दूसरा तरीका, परमुटेशन को डील करने का एक और तरीका है,
जिसको कहते हैं स्लॉट मेथड। स्लॉट मेथड क्या है? स्लॉट मेथड ये कहता है कि भाई जो जितनी कम तादाद है, मतलब जो छोटी वैल्यू है, उतने आपको स्लॉट्स बनाने हैं। तो आपके पास 6 सीट्स है और 4 लोग हैं, तो छोटी वैल्यू 4 है, तो 4 आपने डब्बे बना लिए। ये चारों के चारों स्लॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन लोगों को। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को, फोर्थ पर्सन को। अब बेटा यहाँ पर रेलवे कंपार्टमेंट में एक बंदा दाखिल हुआ, पर्सन 1 P1। उसके सामने कितने ऑप्शंस थे? 6 ऑप्शन थे। सीट 1 थी, सीट 2 थी, सीट 3, सीट 4, सीट 5, सीट 6। तो उसके सामने 6 ऑप्शंस थे। तो पहले पर्सन के पास कितने ऑप्शंस हैं? 6। अब इन 6 में से कोई एक सीट पर वो बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल सेकंड सीट पर बैठ गया। तो जब नेक्स्ट पर्सन दाखिल हुआ कंपार्टमेंट में, तो उसके पास कितनी सीट्स मौजूद होंगी, कितने ऑप्शंस होंगे? तो इसके पास अब 5 ऑप्शंस होंगे। तो सेकंड पर्सन के पास 5 ऑप्शंस हैं। अब इन पांचों सीट्स में से सेकंड पर्सन किसी एक सीट पर बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल सीट 1 पे बैठ गया। तो जब तीसरा आदमी अंदर आया भाई, तो उसके पास ऑप्शंस थे 4। इन चारों में से किसी एक सीट पर वो बैठ गया भाई, फॉर एग्जाम्पल 6 सीट पे बैठ गया। तो अब जो आखिरी बंदा है इसके पास टोटल 3 ऑप्शंस हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करा दें, ये आंसर भी 360 है। दोनों तरीकों से परमुटेशन को डील किया जा सकता है, सॉर्ट मेथड से भी और एनपीआर के। एमसीक्यू नंबर 7 में कहा जा रहा है 4 students arrive at Hyderabad where there are 6 colleges. In how many ways can they join the college, each at a different college? अब ये मेंशन कर दिया है कि अलग अलग कॉलेज में जाएंगे, तो इसीलिए ये भी परमुटेशन अप्लाई होगी यहाँ पर। 7, 8 आप कर ले एमसीक्यू। जब नंबर्स की फॉर्मेशन की बात हो तो हमें यूज करना है स्लॉट मेथड हमेशा, उसमें आसानी रहेगी स्लॉट मेथड में। बेटा एमसीक्यू नंबर 9 देखिएगा। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड? 4 डिजिट्स के नेचुरल नंबर्स बनाने हैं, तो 4 डब्बे बना लेंगे भाई। आगे कहा जा रहा है with 4 digits 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 4 डिजिट्स हैं। नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस इन ईच नंबर। कह रहे हैं एक नंबर अगर कहीं इस्तेमाल हो गया तो वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो बेटा अब पहले डिजिट की बात करें, तो हमारे पास पहले डिजिट के लिए कितने ऑप्शंस मौजूद हैं? तो पहले डिजिट के लिए मतलब पहली पोजीशन पर 2 3 5 7 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। इन चारों में से कोई एक नंबर यहां आएगा, तो पहले स्लॉट के लिए 4 ऑप्शन है। क्योंकि सवाल में कहा गया है कि नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस, एक डिजिट अगर कहीं इस्तेमाल हो गया तो वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने 2 इस्तेमाल कर लिया, तो अगली पोजीशन के लिए मेरे पास जो ऑप्शन रहेंगे 3 5 7, मतलब अगली पोजीशन के पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि 3 नंबर्स लिखे हैं। 3 में से कोई एक नंबर यहां रख दिया, फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 चला गया, तो इस पोजीशन के लिए हमारे पास ऑप्शंस रह गए 2। इन 2 में से कोई एक नंबर यहां रख दिया, तो आखिरी पोजीशन के लिए सिर्फ एक ऑप्शन रह गया वहां।
तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल जो कि 24 के बराबर। तो हमें हर स्लॉट के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस को लिखना है। बेटा हाथ क्या दिए, एमसीक्यू नंबर 10 भी देखें। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स के नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो 4 स्लॉट्स बना लिए। अब बेटा यहां मसला क्या है, कहा जा रहा है if the given digits are 2350, no digit being used more than once in each number, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। मसला क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो गिवन नंबर्स है उन नंबर्स में 0 मौजूद है। बेटा अगर मैं लिखता हूं 01, 02, 03, तो ये नंबर 1 डिजिट नंबर कहलाते हैं नंबर्स। अगर मैं लिखता हूं 0235, तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा, ये 3 डिजिट नंबर कहलाएगा। तो बेटा अगर किसी भी नंबर में 0 पहले लिख दिया जाता है तो 0 पहले लिखने से वो डिजिट काउंट नहीं होता। तो बेटा अगर आपके पास गिवन नंबर्स में 0 मौजूद हो तो आपको हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि पहली पोजीशन पर 0 नहीं रखा जा सकता, कुछ भी हो जाए। तो बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं पहली पोजीशन की, तो मेरे पास टोटल नंबर है 2350, लेकिन मैं पहली पोजीशन पे 0 नहीं रख सकता, तो 0 हटा दूंगा। तो मेरे पास पहली पोजीशन के लिए 3 ऑप्शंस हैं। अब तीनों में से कोई एक नंबर यहां चला गया, फॉर एग्जाम्पल 2 चला गया, हमने सोच लिया कि भाई 2 चला गया, तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए कितने नंबर्स रह गए, 3, 5 और 0 भी शामिल होगा, 3 ही रहेंगे। इन तीनों में से कोई एक रख दिया, फॉर एग्जाम्पल 0 यहां से चला गया, 0 वहां मैंने रख दिया, तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास अब ऑप्शंस रह गए 2, 2 में से कोई एक यहाँ रख दिया, तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास ऑप्शंस रह गए 1, 3 3 9, 9 2 18, तो 18 आंसर। नंबर 11 है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, 3 डब्बे बनाने भाई, 3 डिजिट के नंबर्स चाहिए। कहा जा रहा है डिजिट्स है 0, 2, 3, 5, 8, 9, if none of the digit is repeated। बेटा पहली पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन हैं, 2, 3, 5, 8, 9, 0 पहली पोजीशन के लिए ऑप्शन नहीं हो सकता, तो पहली पोजीशन के लिए 5 ऑप्शन है। 5 में से कोई एक नंबर चला गया, कोई भी नंबर काट दिया हमने यहां से, तो अगले के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन रह गए, 7 में 0 भी आएगा, तो इन पांचों में से कोई एक रख दिया, फॉर एग्जाम्पल 8 चला गया, तो अगले के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस रह गए वो रह गए 4, तो इसका आंसर 100 आ गया। एमसीक्यू नंबर 12 भी आप क्या देख लें, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउ है, तो 3 डब्बे यहां बना लिए भाई, 3 डिजिट का नंबर चाहिए। पहली पोजीशन के लिए ऑप्शन है 2, 3, 5, 8, 9, मतलब पहली पोजीशन के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, 0 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन पांचों में से कोई एक यहाँ रख दिया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, फॉर एग्जाम्पल 2 वहां रख दिया था, 2 दोबारा अब रखा जा सकता है, तो अगली पोजीशन के लिए भी 5 ऑप्शन होंगे, साथ में 0 भी आ जाएगा, तो 6 ऑप्शन हो गए। इन 6 नंबर्स में से कोई एक रख दिया, 8 रख दिया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, 8 दोबारा इस्तेमाल होगा, दोबारा 6 आ गया।
36 5 180, 180 आंसर आ गया। एमसीक्यू नंबर 13 देखिएगा, हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स can be formed using the digits 0 2 3 5 6 lying between 10 and 1000 if the digit can be repeated। कह रहे 10 और 1000 के दरमियान में, तो बेटा बिटवीन 10 एंड 1000 का मतलब है कि ये नंबर्स दो हिस्सों में ब्रेक होंगे। बिटवीन का मतलब है 10 से बड़ा 1000 से छोटा, तो 10 से बड़ा 11 है और 1000 से छोटा 999 है। तो बेटा ये जो नंबर्स हैं ये दो हिस्सों में डिवाइड होंगे, 11 से लेकर 99 और 100 से लेकर 999। मतलब 10 से 1000 के दरमियान में दो किस्म के नंबर्स मौजूद हैं, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स। तो हम यहां पर 2 डिजिट्स की बात करेंगे, तो यहां पर दो स्लॉट्स बन जाएंगे। अब दो स्लॉट्स हमने यहां बना लिए। पहली पोजीशन पर नंबर्स है हमारे पास 0 2 3 4 5 6। पहली पोजीशन पर 0 नहीं आ सकता, 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो टोटल 5 ऑप्शंस हैं पहली पोजीशन के लिए। क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, फॉर एग्जांपल यहां से 3 रख दिया मैंने, तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए भी ये सारे नंबर्स होंगे शामिल, साथ में 0 भी होगा, तो टोटल 6 हो गए। 5 6 30 आ गया रिजल्ट। तो हमने 2 डिजिट्स के लिए निकाला तो ये रिजल्ट आ गया। अब हमें 3 डिजिट्स के लिए चाहिए। थ्री डिजिट्स के लिए 3 स्लॉट्स बनेंगे। अब यहां फर्स्ट पोजीशन पे 0 को छोड़कर बाकी तमाम नंबर्स रखे जा सकते हैं, मतलब 5 ऑप्शंस हैं। 5 में से एक रख दिया तो नेक्स्ट पोजीशन पर 5 नंबर्स ये होंगे, साथ में 0 भी आएगा। अगली पोजीशन पर भी रिपीटेशन क्योंकि अलाउ है तो सारे नंबर्स रखे जा सकते हैं, तो ये भी आ गया 180। तो 30 और 180 दोनों रिजल्ट्स आए, दोनों को ऐड करा देंगे। तो दोनों को ऐड कराने पर 180 प्लस 30 210 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहां पर 210 है। 14 में कह रहे हैं बेटा, हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स of 3 different digits can be formed from the digits 1 2 3 4 5 7 if each number is to be odd। अब बेटा यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है कि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन एक चीज मेंशन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स ऑफ 3 डिफरेंट डिजिट्स, तीनों अलग अलग हैं डिजिट्स, ये मेंशन किया हुआ है। बेटा यहाँ 3 डिजिट के नंबर्स चाहिए, तो 3 हमने यहाँ स्लॉट्स बना लिए। बेटा बात को जरा गौर से समझिएगा, आने वाले नंबर्स ऑड होने चाहिए। नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5 7, ये नंबर्स गिवन है। बेटा हमें कैसे पता चलता है किसी भी नंबर को देख करके ये ऑड है या नहीं है? आखिरी नंबर को देखकर। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर्स अगर मैं लिखता हूं, तो आखिरी डिजिट अगर ऑड नंबर है तो नंबर ऑड नंबर कहलाएगा। आखिरी डिजिट 5 है मतलब ऑड नंबर कहलाएगा, 7 है ऑड नंबर कहलाएगा, 1 है ऑड नंबर कहलाएगा। आखिरी डिजिट को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑड है या इवन है। तो बेटा क्योंकि आखिरी डिजिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है,
तो हम अब सवाल में पहले आखिरी डिजिट को भरेंगे, मतलब हम पहले आखिरी जो हमारे पास स्लॉट है उसको भरना होगा। ऑड नंबर्स की बात हो, इवन नंबर्स की बात हो, तो सबसे पहले भरा जाएगा आखिरी। तो नंबर्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 7। इनमें से अलग करेंगे ऑड नंबर्स। ऑड कौन कौन से? 1 3 5 7। तो अब बेटा ऑड नंबर्स के लिए पहले आखिरी पोजीशन पहले भरी जाएगी। तो आखिरी पोजीशन पे हमें ऑड नंबर्स रखने हैं, तो 1 3 5 7। बेटा आखिरी पोजीशन के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं, क्योंकि 4 ऑड नंबर्स हैं। इन चारों में से कोई एक यहां पर हमने रख दिया, फॉर एग्जाम्पल 3 रख दिया। तो अब पहली पोजीशन पर आ जाएंगे वापस। हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं उनकी बात करेंगे। पहले आखिरी पोजीशन को भर दिया हमने। आखिरी पोजीशन को भरने के बाद हमने 3 यहां रख दिया, तो हमारे पास से 3 चला गया। अब पहली पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन हैं? 1 2 4 5 7। 1 2 3 4 5 ऑप्शन रह गए। इन 5 में से किसी एक को रख दिया, फॉर एग्जाम्पल 7 को रख दिया, तो अगले के लिए कितने ऑप्शन रह गए? 1 2 4 5, मतलब 4 ऑप्शंस रह गए। तो बेटा 4 4 दा 16, 16 5 दा 80 आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा, मैंने कहा कि आपको कि यहाँ पर मेंशन नहीं है रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात लिखी हुई है जिससे अंदाजा हो जाएगा आपको। क्या लिखा हुआ है भाई? हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स ऑफ 3 डिफरेंट डिजिट्स। तीनों अलग अलग डिजिट्स होने चाहिए, तो रिपीटेशन नहीं। आ रही है बात समझ में? किसी को नहीं समझ आ रही है तो पूछ ले बेटा, दोबारा समझा देंगे। हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स ऑफ 3 डिफरेंट डिजिट्स can be formed from the digits 1 2 3 4 5 7 if each number is to be even। बेटा इवन नंबर्स की बात हो रही है, गिवन डिजिट्स है 1 2 3 4 5 7। तो बेटा इवन नंबर्स बनाने हो, ऑड नंबर्स बनाने हो, आखिरी पोजीशन पहले हमें फिल करनी है। तो बेटा हमारे पास इवन नंबर्स हमें अलग करने होंगे। तो बेटा 2 और 4 दो इवन नंबर्स हैं सिर्फ, तो आखिरी पोजीशन के लिए दो ऑप्शन होंगे 2 और 4। तो आखिरी पोजीशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल 4 यहां रख दिया, एक नंबर चला गया। अब पहली पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? तमाम नंबर्स में से 4 चला गया, तो पहली पोजीशन के लिए ऑप्शंस है 1 2 3 5 7, मतलब हमारे पास पहली पोजीशन के लिए 5 ऑप्शंस हैं। इन पांचों में से कोई एक नंबर रख दिया, 2 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो अगली पोजीशन के लिए जो नंबर्स रह जाएंगे वो 4 होंगे। तो यह आ गया 4 5 20 22 40। तो 40 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि इवन होंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 डिजिट इज रिपीटेड मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स कौन कौन से होते हैं भाई? फॉर एग्जाम्पल 10 15 20 25 30 35, ये सारे नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं। जो नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं उनकी पहचान क्या है? लास्ट डिजिट 0 होगा या 5 होगा। अगर लास्ट नंबर 0 या 5 है तो इसका मतलब है कि नंबर 5 के टेबल में आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 5 है। एमसीक्यू नंबर 16 में हमें 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, तो 3 डब्बे बना लिए भाई। दिए हुए नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 9। तो बेटा 0 और 5 अगर आखिरी पोजीशन पर आता है तभी नंबर 5 के टेबल में आता है। तो बेटा जो नंबर्स दिए हुए उनमें 0 तो नहीं है, सिर्फ 5 है। तो इसका मतलब है कि हमें
यहां भी आखिरी पोजीशन को पहले भरना होगा, और आखिरी पोजीशन पे हम 0 या 5 में से कोई एक रख सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ 5 मौजूद है, तो इसका मतलब आखिरी पोजीशन के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है 5। सवाल में लिखा हुआ है व्हेन डिजिट इज रिपीटेड, रिपीट हो सकते हैं। 5 यहाँ रख दिया, दोबारा 5 रखा जा सकता है, तो दोबारा 5 ऑप्शन है पहली पोजीशन के लिए। फिर उसके बाद 2 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो दोबारा 5 ऑप्शन रहेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो 25 इसका आंसर आ जाए।